हेलो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत प्रेजेंट भारत को। जैसे भारत में अभी कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कौन सा राज्य किस क्षेत्र में है, उत्तर में, पूर्व में, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे जैसे याद हुआ था, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मुझे मेरे आइडियाज़ के हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से अगर बात करूँ, क्योंकि जैसे हम रहते ऐसे अपने नज़रिया रहता है, तो मेरे अगर हिसाब से बात करूँ तो मैं क्या करती हूँ, पहले मध्य प्रदेश सॉरी इंडिया बना लेती हूँ। भारत देश है ना, तो अपने इंडिया का मैप बना लेती हूँ। उसके बाद फिर कौन सा स्टेट किस जगह पे है, अगर ऐसा लिख के अगर मैं याद करूँ तो मुझे बहुत अच्छे से कंठस्थ याद रहता है कि कौन सा स्टेट किस पूर्व में है या पश्चिम में है। तो मुझे ऐसी आशा मैं ऐसी आशा करती हूँ आप लोगों से कि आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद कभी आप ये नहीं भूलोगे कि कौन सा राज्य उत्तर में पश्चिम में है। जैसे तेलंगाना तो उत्तर में या दक्षिण में, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे भारत भारत देश का जो ये मैप है, अपने देश का मैप है। तो ये जो भारत है, भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, सभी जानते होंगे। जैसे आर्यवर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और भी नामों से अपने भारत देश को जाना जाता है। और भारत को इंग्लिश में हम इंडिया भी बोलते हैं, तो नॉर्मल सी बात हो गई है ना। तो चलिए जानते हैं कि भारत में कितने राज्य है। तो राज्यों की बात करें तो भारत में कितने राज्य है, तो भारत में 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य। यूटी कितनी है? यूटी जिसको बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है 8। कितने हैं? 8। हम अब ये जानेंगे कि जो 28 राज्य है वो किस क्षेत्र में, किस जगह पर है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जो अपना मध्य प्रदेश है साथियों, बीच में बैठा है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है सेंटर पॉइंट में है। और इसे मध्य प्रदेश के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम अपने देश को जान लेते हैं ना। अपने देश में कितने स्टेट्स है, पता चल गया 28 स्टेट है। लेकिन कौन सा स्टेट यहाँ कहाँ पर है, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में कहाँ पर है, ये भी जानने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश बीच में है, मध्य में, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। चलिए मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया भी देख लेते हैं। जैसे इधर में यूपी है, क्या है? यूपी है ना। मध्य प्रदेश के जो उत्तर में जो है वो यूपी है। कौन सा स्टेट है? यूपी। चलिए ये अपना यूपी पड़ता है साथियों। मध्य प्रदेश थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ सेंटर पॉइंट में अपना मध्य प्रदेश, ये अपना मध्य प्रदेश हो गया। ये हो गया यूपी, है ना। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जानते होंगे, क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यूपी की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ। क्या है? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, है ना। उसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पर है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। सॉरी जयपुर बोल, रायपुर, है ना। सॉरी 1 मिनट। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। क्या है? जयपुर। और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ 2000 में, है ना। तो छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है अटल नगर। पहले रायपुर था, लेकिन अब अटल नगर हो गया है। उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? अटल नगर। अटल नगर। किसकी राजधानी अटल नगर? तो ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी, है ना। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक। और उसके बाद देखते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद गुजरात की देखते हैं, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस क्षेत्र से ज़्यादा रिलेट करते हैं उसके आसपास के एरिया देख लो, उसके बाद करिए। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मध्य प्रदेश के जो आसपास को मैं पहले याद कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा आसान लगता है। उसके बाद धीरे धीरे अपन पूरे स्टेटों में आ जाएंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या? लखनऊ है। फिर इधर उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। फिर गुजरात है पूर्व पश्चिम में। उसके बाद नीचे जो महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। क्या है? मुंबई है ना।
महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। ठीक है, उसके बाद इधर चलते हैं हम, यहाँ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया। पहले क्या था, एक स्टेट था, लेकिन अब क्या हो गया, यूटी बन गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर। और यहाँ लद्दाख है, लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह। क्या है, लेह। लद्दाख की कैपिटल क्या है, तो लेह है ना, जिसमें बिंदु रखी हुई कैपिटल है। तो लद्दाख की कैपिटल है, तो ये दोनों यूटी बन गए हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है ना, हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद यहाँ पे पंजाब पड़ता है, पंजाब है ना। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब है। फिर पंजाब के बाद यहाँ पर हरियाणा है। हरियाणा की कैपिटल भी क्या है, हरियाणा। पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, क्या है, चंडीगढ़ है ना। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं अपना ये उत्तराखंड हो गया ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। देहरादून। क्या है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, उसके बाद फिर जानते हैं इधर लखनऊ हो गया। उसके बाद यहाँ पर है बिहार है ना। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। ठीक है, बिहार की कैपिटल पटना है। उसके बाद हम चलते हैं, ये यहाँ पे छोटा सा स्टेट है गोवा। कौन सा, गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है ना। गोवा के बाद आता है कर्नाटक। क्या आता है, कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे आता है, कर्नाटक है ना, शॉर्ट में कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु है ना, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो बेंगलुरु। उसके बाद आता है केरल। क्या आता है, केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम है ना। किसकी कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम। तो यह है कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के बाद आता है तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु आता है ना, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल